बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन और नए शोकर से उन्हीं को प्रतिपा अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे कुंज विहारिन लाडली तुम थे सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जानती जो जगत में परशु परशु जो बिगड़ेगी रावरी हो भगत उपहार आते तुम शू कहते मुझे आपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ बिहारी दास बन तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणी नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यात् मूर्धना नमामो हरिदासुपादं वाचा वदामो हरिदासं पश्यामद्रगभ्यां हरिदासमूर्तिं साधो न विदभो हरिदास्तु सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाकू नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निषदो सुहाकु जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल वल सकल खल लोक विदि विषम नाखों धन सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्बध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिंजू श्री धाम वृंदावन चंजू गुरुजन रसिक जन वृंदावन धाम और श्यामा श्याम बिहारी बिहारी ये आचार्य जन प्रेमी जन हरि का नाम जैसे सबको पावन पवित्र करता है उसी प्रकार इन आचार्यों की वाणी इन संत महापुरुषों के नाम इनकी कृति वृत्ति
का विचार जब हृदय में व्यवस्थित होता है, तभी जीवन की नाना प्रकार की ढीलें समाप्त होती हैं। इष्ट के चरणार बिंदों में अनन्य रति, प्रगाढ़ रति तभी हमारी संभव है जब हम निरंतर नाम जाप, आचार्यों की वाणी का दर्शन, अवगाहन, प्रणाम भाव से एकमात्र इस जीव का जब तक प्रभु से साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक बहुत ऊंचाई तक भी इसका पतन हो सकता है। इसलिए हमेशा गुरु कृपा, हरि कृपा, नाम कृपा, धाम कृपा, कृपा मनाते रहना चाहिए और निरंतर नाम को रखें। निरंतर नाम का आश्रय आचार्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज ये सब हमारे क्या कह रहे हैं, वाणियों में अवगाहन करें और संग समझ के करें। जीवन में संग की बहुत बड़ी बात है। जहां ऐसा लगे कि इस संग को करने से हमारी साधना में कोई त्रुटि हो जाएगी, चाहे वो कैसा भी संग क्यों न हो, उस संग को नहीं करना चाहिए। अगर साधना में, प्रभु के मिलन में अगर बाधा हो रही हो, संग के लिए आचार्य चरण। इसीलिए सत्संग की बड़ी इदावरुंधे यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो इमाम। जैसा मैं सत्संग से बस में होता हूं और किसी साधन से, ये सत्संग अमृत है। जीव का सहज स्वभाव है अपने को बहिर्मुखता की तरफ ले जाना। जब सत्संग का प्रगाढ़ प्रभाव हृदय में विराजमान होता है, तभी ये बहिर्मुखता से और कुसंग से ये बच सकता है। कृपा, निरंतर नाम, जिनके जीवन में निरंतर नाम है, बड़ों का आश्रय है, सत्य वचन, सत्य वचन, आधीनता, बड़ों की आधीनता स्वीकार की है। वाणियों की आधीनता, स्वामी जी महाराज की आधीनता। महाराज श्री बोले, कल के प्रसंग में ही बताया कि ये बिहारी विहरण की प्रेमा भक्ति हृदय में आने के लिए रज का सेवन, सत्संग, नाम निरंतर जाप, ये आदि आदि। कोटि ब्रह्म ऐश्वर्यता वैभवता की बार। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, करोड़ों ब्रह्म की ऐश्वर्यता यानी अनेक ऐश्वर्य, वैभवता, वैभव, ऐश्वर्य, वैभव, जिसे कह रहे हैं ना, लोक चतुर्दश ठकुरई, 14 लोकों का ठकुरत्व, सब संपत्ति, वैभव, लोक चतुर्दश ठकुरई, संपत्ति सब है समेत, सब तज बश वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत।
अगर अपना यथार्थ में भला चाहते हो तो सबको तज के श्री धाम वृंदावन में बस जाओ। ये वृंदावन धाम कोई शहर नहीं है, ये बिहारी बिहारी का महल है। ये भाव दृढ़ करना है। हमारी जो आंखें हैं, सही सही निर्णय जब तक उनकी कृपा नहीं होती है, फिर भी बड़ों से सुन के समझ के भाव निष्ठा विशेष बनाओ। पहले बनाना पड़ता है, चलना पड़ता है। पहले प्रयासरत, एक एक क्षण में हमेशा प्रयासरत भक्ति के संबंध में। तो कोटि ब्रह्म ऐश्वर्यता वैभवता की बार, ब्रह्म ऐश्वर्य वैभवता इनको वार फेर कर दो। यहां लाडली लाल के सुख पे, वृंदावन धाम पे, वृंदावन धाम समस्त लोकों की संपत्ति, लोक चतुर्दश ठकुरई संपत सब है समय, सब तज बश वृंदा विपिन, रसिकन को रस खेत। ये रसिक जन का रस खेत है। व्यास दास की कुंवर को अब को सके निहार। कोई ऐश्वर्यता के अभिमान में, किसी प्रशंसा, कोई गुण के अभिमान में यहाँ श्यामा श्याम का जो अनिर्वचनीय सुख है वृंदावन का, वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये तो दीनता का मार्ग है और अनन्यता का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है। लेकिन माया के आवरण से बचते हुए माया ऐसा पसारा डाले बैठी है, तनक चूक खाई और अपना दाव बनाने के लिए बैठी है ये माया। इसलिए ठाकुर जी की, बिहारी बिहारन की, आचार्य गुरुदेव की कृपा मनाते हुए सावधान इस जीवन में, चारों तरफ से सावधान, तभी परमार्थ का शुद्ध रास्ता। व्यास बसेरो कुंज में बंसी बट की छां, हरि भक्तन को आसरो राधावर की मां। रसिक मान भाव अपने अपने भाव से वृंदावन की श्लाघा वर्णन करते हैं। एकमात्र यहाँ रसिक जनों का जो वास है वृंदावन धाम में, बड़ा अद्भुत। एक बिहारी बिहारन का, लाडली लाल का, राधावर का आसरा है। जो वृंदावन वास कर रहे हैं उनका आसरो एकमात्र इष्ट ही हो जाते हैं। खरो खरो सब लेत हैं। आगे कह रहे हैं, व्यास बढ़ाई और की मेरे मन धिक्कार, रसिकन की गारी भली ये मेरो सिंगार। व्यास बढ़ाई और की मेरे मन धिक्कार। और की बढ़ाई अगर मन में है अथवा कोई करते हैं, यहाँ श्यामा श्याम की, यहाँ सहचरी स्वरूपन रसिक आचार्यों की बड़ाई को छोड़ के वृंदावन धाम की, यहाँ की बड़ाई, और कोई बड़ाई करते हैं स्वर्गादिक के सुखन की या जागतिक सुखों की, या और भी जो समझते हैं बड़े। व्यास बढ़ाई और की मेरे मन, वृंदावन को छोड़ के कहीं की प्रशंसा, बोले मेरे मन में धिक्कारी आती है। रसिकन की गारी भली ये मेरो श्रृंगार। बोले कोई हमको बढ़ाई दे बहुत प्रकार से, अथवा कोई प्रशंसा करे, वो अच्छा वो अच्छा,
अथवा हमारी प्रशंसा करे कोई, हमको अपनी प्रशंसा तो 1% अच्छी लगती ही नहीं है। सम्मानम घोर गल्लम, सम्मानम कलयाति घोर गल्लम। सम्मान, बड़ाई, संत महापुरुष इनसे बिच्छू की तरह डरते हैं, जिनको प्राप्ति की गर्ज होती है। रसिकन की गारी भली ये मेरो श्रृंगार। ये रसिक प्रेमी जन अगर गाली भी देते हैं, वो हमारा श्रृंगार है, हमारी शोभा है। रसिकन की गारी भली ये मेरो श्रृंगार। ये बात है। रसिकन की गारी भली ये मेरो श्रृंगार। व्यास बढ़ाई और की मेरे मन धिक्का। प्रेमी जनों, प्रशंसा चाहना, बड़ाई चाहना, ये तो रसिक प्रेमी जनों के हृदय में आता ही नहीं है। जिस शुद्ध भाव है तो रसिक जन की बता रहे हैं गाली भी अच्छी, औरों की बड़ाई बेकार, इनकी गाली भी अच्छी। वृंदावन को बास करे, छाड़ जगत की आस। जैसे स्वामी श्री बिहारिंद्र जी महाराज कहते हैं कि भैया वृंदावन को बास कर, बस वो श्री वृंदावन को नीको। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त नित, दरस बिहारी जी को। छिन छिन अनुराग की वृद्धि होती है वृंदावन वास करने से, और बिहार जी महाराज के दर्शन होते हैं। ये नहीं है कि यहां माया का आवरण प्रभाव नहीं डालता है, खूब डालता है। कृपा भी बिखर रही है और माया भी बिखर रही है। लेकिन माया तो सब जगह मिल जाएगी, लेकिन कृपा, ऐसी अद्भुत कृपा तो केवल वृंदावन में ही मिलेगी। तो महाराज श्री कह रहे हैं वृंदावन को वास कर। निश्चित रूप से वृंदावन का वास करना है। छाड़ जगत की आस, संसार के सुखों की आशा छोड़ दो। इसी जन्म में अगर काम बनाना है तो वृंदावन का वास करो। अन्य सुखों की आशा त्याग के भजन परायण हो जाओ। इसी जन्म में काम बनाना है। माया बड़ा बड़ा आवरण डालती है, बहुत प्रकार से सामने बड़े बड़े दृश्य, लेकिन हरि प्रेमी भक्त जन अपने आप को तटस्थ रखते हैं, शरणागति नहीं छोड़ते, विचलित नहीं होते। वहीं की वहीं व्यास सुरसिकन हिल मिले हुए नव जन्म प्रकाश। बोले इन रसिक जनों से हिल मिल के हुए नव जन्म, नया जन्म का प्रकाश है। क्योंकि रसिकन का संग, वृंदावन का वास, लेकिन संग समझ के करना चाहिए। बड़ा छाण जगत किया, व्यास रस कन हिल मिले हुए नव जन्म प्रकाश। नव जन्म प्रकाश। व्यास सुरसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर। रसिकों की जो रहनी है बहुत कठिन है। वो वीर पुरुष होते हैं,
जो रसिकता की रहनी निभा जाती। एकमात्र जिनके हृदय कमल में प्रियालाल का आवेश रहता है। प्यास रसिकन की रहनी बहुत कठिन है वीर, मन आनंद घटे न छिन, सहें जगत की पीर। कभी भी मन का आनंद इनका घटता नहीं है। संसार की बहुतेरी पीर को सहन कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। अनेक प्रकार की पीर को, अंदर की और बाहर की, और प्रिया प्रीतम के आनंद को बढ़ाते ही जाते हैं। मन आनंद घटे न छिन, सहें जगत की पीर। रसिकता हृदय में आना बिहारी बिहारिन का नित्य प्रेम, इनकी शरणागति आना बड़ा कृपा का ही विषय है। व्यास रसिक तासों कहें काटे माया फंदो। वृंदावन के संबंध में रसिकों ने बड़ा कहा है। जैसे बिहारिंदेव जी महाराज, बशबो श्री वृंदावन को नीको, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़ दिन दर्श बिहारी जी को। नैन श्रवण रसना रस अजबत, अंग संग प्यारी पी को। श्री बिहारी बिहारिन दास विचरत नाय रति को। लड़ावत तनक भी बिछुरन नहीं है बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ाने से, वृंदावन वास अगर करते हैं तो। ऐसा बढ़ाना। व्यास रसिक तासों कहें काटे माया फंद। रसिक माया के फंद को काट देते हैं, अपने को और अपने संगियों के। व्यास रसिक तासों कहें काटे माया फंद। हरिजन सो हिलमिल रहे कभोन व्यापत द्वंद। हरि के दासों से ये प्रेमी जन हिलमिल के रहते हैं, और इनको जो द्वंद हैं वो नहीं व्यापते हैं। आते हैं और जाते हैं, व्यापते नहीं। हरिजन सो हिलमिल रहे कभू न व्यापत द्वंद। व्यास कठिन कलिकाल है। हरिराम व्यास जी बोले ये कलिकाल बड़ा कठिन है। और युगों में खान पान ये सब, लेकिन कलिकाल में तो खान पान भी ठीक नहीं। कोई भी वस्तु देखो सब में कुछ न कुछ अलग तरह का मिलावट मामला, और दिन पे दिन उसमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। खान पान का बड़ा प्रभाव होता है। जैसा खावे अन्न वैसा हो जाए मन। मन उसी तरीके का बनता है, अन्न के ऊपर आधारित है और संग के ऊपर आधारित है। संग पे और अन्न पे बहुत जोर दिया गया है। हम जैसा संग करेंगे, संग का प्रभाव होता है और अन्न का प्रभाव होता है। संग और अन्न ठीक नहीं है तो भजन हो ही नहीं सकता। महाराज श्री बोले व्यास कठिन कलिकाल है नाम रूप अवगाह। तुम एक काम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे भी हैं जहां भी हैं नाम जाप कर लो। अगर बड़े कह रहे हैं यद्यपि मन इंद्रिय न बस, बेचारे संभालते संभालते इंद्रियों को बस में करना चाह रहे हैं, मन इंद्रियों को, लेकिन
गृहस्थ में रह रहे हैं अथवा व्रत में भी हो सकते हैं, गृहस्थ में भी, कहीं भी हो सकते हैं। यद्यपि मन इंद्रिय न बस, लेकिन रसिक भक्त अनन्य जो होए, मन तो चंचल है लेकिन वो अनन्य भाव है उनके हृदय में इष्ट के प्रति। और एक तरफ कह रहे हैं कर्मठ कोट जितेंद्रिय, एक केवल कर्मकांड में रहते हैं, हरि की विशुद्ध भक्ति नहीं है, उन्होंने अपनी सर्व इंद्रियों को जीत लिया है। तो बोले कर्मठ कोट जितेंद्रिय तेसर सम नहीं। करोड़ों जितेंद्रिय भी एक विषयी भक्त जो हरि के पथ पे अनुगामी है, जो हरि के भक्ति को, अनन्य भक्ति को, प्रेमा भक्ति को, चाहे अन्य अवतारों की हो या वृंदावन धाम की हो, उनको स्वीकार किया है। लेकिन अनन्य भाव है, राम जी के उपासक हैं, कृष्ण जी के उपासक, लेकिन अनन्य भाव है। और एक तरफ कर्मठ ही है और इंद्रिय जीत है। कर्मठ कोट जितेंद्रिय तेसर सम नहीं हो। करोड़ों जितेंद्रिय उस हरि भक्त की बरोबरी नहीं कर सकते हैं जिसके हृदय में श्यामा श्याम का आवेश है। व्यास कठिन कलकाल है, नाम रूप अवगाय। ये बात बन जाए इस जीवन में तो माया का आवरण कुछ नहीं बिगाड़ेगा। निरंतर नाम, निरंतर नाम, और निरंतर नाम नाम रूप आधीन है, यानी रूप नाम रूप नाम के अधीन होता है। जब हम नाम निरंतर जाप कर रहे हैं तो युगल का रूप एक दिन झलकेगा। नाम की निरंतरता हमको लानी है, बिना अटक भटके कटक। हमारी अगर नाम में अटक नहीं है तो भटकाव होगा। इसलिए आप श्री हरिदास नाम जापी हो तो जैसे भी हो, भले हो बुरे हो, श्री हरिदास नाम जाप करिए तो नाम रूप अवगा। और रूप का ध्यान करते करते या नाम ही लिख लो सामने, मानसी नाम लिख लो या किसी पट्टी पे लिख लो, श्री हरिदास अथवा श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। उसके दर्शन करते करते जाप करो श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, तो एक दिन बिहारी बिहारिन का रूप प्रकाशित हो जाएगा। ये समझना। रसिकन से तज अंतरो नर्तन हीरा पाए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ एक हीरा सदृश और रसिक जनों से अंतर करते हैं, इनके चरणों के अनन्य अनुरागी नहीं बन पाते हैं और जहां तहां मन लगा रखे हैं। तो हरिराम व्यास जी महाराज बोले बात बिगड़ जाएगी जीवन में। रसिकन से तज अंतरो, इनसे अंतर को छोड़ दो, अंतर नहीं करना है इनसे। प्रीति बढ़ती चली जाए। व्यास रसिक जनते बड़े ब्रज तज अनत न जाए। बोले जो ब्रज बास को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाते हैं, हरिराम व्यास जी वो बहुत बड़े रसिक हैं। व्यास रसिक जन ते बड़े। कौन से रसिक जन बड़े? जो ब्रज तज अनत न जाए, जो ब्रज को छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं।
वृंदावन के स्वपचलों झूठन मांगे खान। वृंदावन के अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो चाहे यहां मांग के मधुकरी पानी पड़े। अपनी रहने जहां तक पहुंच गई है, ये ध्यान रखो, उस रहने को किसी भी संसार के आवरण के प्रभाव से कम मत करिए। कहीं किसी आवरण के प्रभाव से अपनी रहने में अंतर कर दिया तो वो आवरण भी हरि कृपा से एक दिन हट जाएगा, लेकिन वो रहनी छूट गई तो वो हाथ नहीं आएगी। वो रहनी छूट गई। जैसे मान लीजिए रोजाना जमुना जी दर्शन करते हैं या बिहारी जी दर्शन करते हैं जिन्ने में, और बिहारी जी के रास्ता में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात ऐसी बन गई, बोले अरे छोड़ो दिमाग खराब कर दिया, जाएंगे नहीं बिहारी जी। अरे वो लड़ाई तो एक दिन थी, वो खत्म हो गई, माया का आवरण। लेकिन ये जो तुमने घाटा कर लिया, ये घाटा कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं। ये समझना है, बहुत पटल है समझने। कई बार जैसे जमुना जी जाते हैं तो कोई बहुत समय से बिहारी जी, बिहारी की स्वामी जी कृपा से बिहारी जी ऐसे ऐसे आवरण आए कि हृदय के टुकड़ा टुकड़ा हो गए। क्या इनकी विचित्र, लेकिन उनकी कृपा से कुछ समय के बाद हम यकीन कि इस आवरण की वजह से अगर इस मार्ग को हम ढीला कर देते, बिहार जी, जमुना जी और भी सत्संग, पहले 2.5 घंटे सत्संग सुनते थे हम, अब आधा घंटे में 1 घंटे में सुनते थे, इतना तो करना नहीं। तो किसी भी, कहने का तात्पर्य, किसी भी आवरण के कारण जो हमारी दिनचर्या है, जहां तक हम पहुंच गए हैं, जो पूंजी हमारी बन चुकी है, दिनचर्या बहुत बड़ी पूंजी है, हरि से मिलाएगी। ये स्वामी जी की कृपा, गुरु कृपा, आचार्य कृपा, धाम कृपा से संभव है। उसको व्यवस्थित, अगर जमुना जी का नेम है, बिहार जी का नेम है, ये बहुत बड़ी दिनचर्या है। इनको जब तक श्वास में श्वास है तब तक, शरीर अगर 2 डग चलता है तब तक ये छोड़ो मत। कोई भी आवरण आए, बाधा डालेगी माया, बहुत बाधा डालती है, मरते दम तक डालती। उनसे बाधित मत करो। समझ रही, माया के आवरण बहुत। तो महाराज श्री बोले, प्यास कठिन कलिकाल है। अब सहारा क्या लेना है इससे? श्री हरिदास नाम नौका चढ़े। स्वामी हरदास जी महाराज का जो पावन पवित्र, जो एकमात्र बिहारी बिहारन को मिलाने वाला ये श्री हरिदास नाम रूपी जो नौका हमको मिली है, उतर गए भव पार ते। श्री हरिदास नाम निरंतर आवेश है तो माया छुबे न छा। माया का प्रभाव भी ध्यान रखना कब होता है? जब नाम में हमारा कुछ अंतर पड़ के कुछ और चिंतन शुरू होता है। अगर नाम जाप है बराबर तो माया का आवरण नहीं आ सकता बीच में। तो महाराज बोले, नाम रूप अवगाएं, रूप भी प्रकाशित होगा, चिंता मत करिए। कल कोई कह रहे थे हमको कोई रूप और ये तो दिखता नहीं है। हमने कहा कितने दिन हो गए नाम जाप? इतने
चिंता मत करो। बड़े कहते हैं, बड़े ये कहते हैं, तुम नाम को पकड़ लो, रूप की भी झांकी हो जाएगी। तुमने नाम का आश्रय पकड़ा है अनन्य भाव से, तो रूप की झांकी नहीं हो रही है, चिंता मत करो। लेकिन तुमको ये निश्चित है, तुमको स्वामी जी बिहारी जी का नित्य प्रेम और युगल का अखंड सानिध्य तुमको मिलेगा। निष्ठा गुरुदेव जी के चरणों में, और गुरुदेव ने जो नाम दिया है अपने हृदय का धन, इस नाम में निष्ठा, नाम में, नाम में रुचि, वैष्णव सेवन, सेवा में रुचि और नाम जाप में रुचि। श्री कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, नाम में रुचि, वैष्णव सेवन, जीवे दया। तो नाम रसिकं से तज अंतरो, नर्तन हीरा पाए। व्यास रसिक ते बड़े, ब्रज तज अनंत न जाए। वृंदावन के स्वपचलों, झूठन मांगे खाए। झूठन का ब्रजवासियों के टुकड़े, एक टुकड़ा ही मिल जाए, ज्यादा नहीं, ये नेम बना लो। हमको ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ जो जिनका जन्म यहाँ हुआ है वृंदावन में, ब्रज में, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, अथवा बाहर से आके एक निष्ठापूर्वक आश्रय लिए वास कर रहे हैं, उनके यहाँ का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसको प्रणाम करो हृदय से और पालो बिहारी विहारन का नाम लेके। प्रसादी है या न प्रसादी, कर लो प्रसाद, पालो, और जो जैसा प्रसाद है वो पालो। लेकिन ब्रजवासी इनके बड़ों को देखा गया है, ब्रजवासी इनके टुकड़े जरूर पाएंगे। वृंदावन के स्वपचलों, बोले चाहे भंगी क्यों न, स्वपच क्यों न हो, उन्हीं के घर से मांग लो, ऐसे बोले। वृंदावन के स्वपचलों, झूठन मांगे, जहां मिल जाए वहां से मांग लो। बड़े कह रहे हैं हरिराम व्यास जी महाराज, व्यास बड़ाई लोक की, ऊकर की पहचान। यहां संसार में अगर हम मान प्रतिष्ठा के चक्कर में अपने समय को बर्बाद करेंगे तो घाटे में है। समय को अभी जो कह रहे हैं सेवा में और भजन में बिताना है, दोनों बात पकड़ी जाएंगी, सेवा भजन, और तीसरी बात सत्संग। तीन अमृत कण हैं, सेवा भजन सत्संग, इनको पकड़ के रखना है। यथा सामृत सेवा तन मन धन से, और निरंतर नाम जप भजन, और सत्संग बराबर सुनना है। ये तीन अमृत कण, ये तीन अमृत कण। आगे महाराज बोले, व्यास बड़ाई लोक की, कुकर की पहचान। तो यहां हमको मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर में भजन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे तो कुत्ता बनेंगे। कौन कह रहे हैं? बिहारी जी महाराज, हरि बिन कुकर सूकर है हो। हरि का भजन नहीं करेंगे, चाहे तुम कितने भी पापी हो, कितने भी पापी, भरपूर पाप किए हैं, भगवान बोले अपीछे सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। तुम दुराचारी हो लेकिन मेरे अनन्य भाव से भजन करते हो, एक दिन दुराचार का अंश भी नहीं रहेगा और मुझे तुम प्राप्त करोगे।
निरंतर नाम अनन्य भाव। तो महाराज बोले यहां की बड़ाई कुकर की पहचान। कुकर मत बनो, हरि का भजन करो, सत्संग सुनो, सेवा करो। प्यार किए मुख चाट ही, बैर किए तनुहान। बोले यहां के लोग जो बड़ाई देते हैं ना, वो बेकार है। वो जानते ही नहीं है वो बड़ाई देने से उनकी से हमको बहकना नहीं है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सम्मान और बड़ा बड़ा मिलता है वो घोर गरल बताता है शास्त्र उसको। गरल कहते हैं विष को। हमको पग पग पे पूरे जीवन संभलना है, अपने को सूरवीर नहीं मान लेना है। हम तो बहुत विजयी हैं, बहुत सूरवीर हैं, नहीं। माया कभी भी खींच के पटक देगी नीचे। दीनादीन हे प्रभु आप बचा लो। ब्रह्मा इंद्र कीट पशु पक्षी बड़े बड़े दिग्गज इस माया के आवरण से जो है नहीं बच पाए हैं। सरस सुदास गरीब भले लिए, राग कृपा कर कुंज की रानी। सरसदेव जी महाराज बोले माया महामद मोद विषय लिए, लोभ की लाट फिरत और रानी। धीरज धर्म विवेक रहो नहीं, मार किए सब कीच की घानी। जीव सुरंक कहा बपुरा, सुख सनकादिक नारद हूं भयमानी। सरस सुदास गरीब भले, गरीब बनके दीनहीन बनके आसमान नहीं नापना, सम्मान नहीं चाहना है। ये अच्छे संग से बात बनती है, जैसा हमको अच्छा संग। सरस सुदास गरीब भले लिए, राग कृपा कर। क्योंकि लाडली लाल दीनहीन गरीब बन के रहेंगे। गरीब का मतलब बिल्कुल निष्कंचन है, पैसा नहीं है, इसी को गरीब नहीं कहते हैं। जिनके अंदर दीन भाव है, सरल भाव है। बहुत संपत्ति होने के बाद भी प्रभु के चरणों में प्रेम हो सकता है। चक्रवर्ती सम्राट श्री बहुत बहुत हुए हैं, अम्बरीश जी महाराज और भी अनेक राजा हुए हैं जिनके हृदय में रोम रोम में हरि भक्ति है और सम्राट हैं। वो अपने को राजा मान ही नहीं रहे। और बलगल की लंगोटी लगाने वाले श्री दुर्वासा जी महाराज देखो अहंकार भरा पड़ा है। खैर उनकी लीला है, वो भी जो है देवादिदेव भगवान शंकर के स्वरूप हैं। ये लीला है महापुरुषों की, भक्ति को उजागर करने के लिए अपनी बुराई करवा लेते हैं, उनकी लीला है ये सब। तो यहां कह रहे हैं व्यास बड़ाई लोक की कुकर की पहचान। बड़ाई नहीं चाहना है हम के, ये कह रहे हैं कुकर की पहचान। प्यार की मुख चाटें, जैसे कुत्ता है, कुत्ता से तुम ज्यादा प्यार करो वो मुंह चाटने को आएगा, मुंह को चाटने के लिए आएगा। ज्यादा प्यार हमने देखा है, लोगों के मुंह को चाट जाता है कुत्ता, वो बड़े खुश होते हैं, ये बड़ा अच्छा कुत्ता। बड़ों का कहना है कुत्ता गधा सूहर, इनके तीनों इनकी एक ही संज्ञा है। कुत्ता पार है जो कुत्ता, और कुत्ता मार है जो कुत्ता। कुत्ता पालना भी नहीं चाहिए और मारना भी। द्वारे पे आया है उसको रोटी डाल दो, जहां कहीं डालना है रोटी सेवा कर दो उसकी। सब में ठाकुर जी का वास है, लेकिन उसका ये थोड़ा ही है कि उसको घर में बैठा के। आज की तो बड़ी विचित्र क्या बताएं। चलो समय समय की बात है भैया, लेकिन शास्त्र उसका निषेध करता है। कुत्ता पाले जो कुत्ता, ऐसे बचपन से ही सुनते चले आए हम। और कुत्ता न, कुत्ते को बेचारा बिना झोली का फकीर है, मारना चाहिए और न उसको पालना चाहिए। पालने से क्या होगा, मैं महापुरुष कह रहे थे कुत्ता ही बनना पड़ेगा, उसका चिंतन रहेगा कुत्ते का। और अंत समय पे भजन करते हुए भी और कुछ चिंतन रह गया तो वही बनना पड़ेगा।
निश्चित। पुरुष को अगर स्त्री का चिंतन रह गया तो अब पुरुष नहीं बनना, स्त्री बनेगा वो। और स्त्री को पुरुष का चिंतन रह गया तो अगर भजन साधना बिल्कुल नहीं की तो फिर कीड़ा मकोड़ा, उनमें भी तो स्त्री भाव होते हैं, सब में होते हैं। और भजन किया, साधना करिए तो मनुष्य जन्म होगा, लेकिन विपरीत शरीर मिलेगा, विपरीत शरीर में भाव करने से। अगर हम प्रभु का चिंतन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु ही बन जाएंगे, प्रभु ही बन जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं और वे आचार्य कहते हैं, भरत हिरण सोनेह कर, जड़ भरत जी महाराज एक हिरण से नेह करके हिरण भई तज दे, शरीर छूटते ही हिरण बनना पड़ा उनको। हिरण से उठ भजनानंदी थे, लेकिन हिरण में ममता। तुलसी उनकी कौन गति, जिनको हरि सोनेह, और जो हरि से प्रेम करेंगे वही चिंतन, मेरे बिहारी बिहारन में उनकी अंग संगनी सहचरी हूं, तो शरीर छूटते ही क्या बिहारी बिहारन की अंग संगनी सहचरी सुख नहीं प्राप्त होगा? निश्चित प्राप्त होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए निश्चिंत रहो, आनंद में रहो, निर्भीक रहो, निरंतर नाम जाप करो। माया के आवरण से बचना है तो निरंतर, बड़े बड़े पूरे जीवन में आवरण आएंगे, नाम जिसके पास है वो ऐसे गिरते गिरते तुमको संभाल लेगा। नाम नहीं है तो कुछ नहीं है, बहुत से साधन सब बेकार हो जाएंगे। संग अच्छा हो, नाम जाप हो, अनन्य भाव हो, सेवा भाव हो, ये सब पूंजी। तो यहां कह रहे हैं कुत्ता को पालेंगे तो बैर करेंगे उससे, किसी कुत्ते से तो वो जो काटने को दौड़ेगा, प्यार किएंगे वो मुंह को चाटेगा। इसलिए व्यास बड़ाई लोग की, ऐसे संसार की बड़ाई से संत महापुरुषों को जिनको हरि प्राप्ति लक्ष्य है उनको हानि हानि होती है। इतनी बढ़िया बात कही है, व्यास बड़ाई लोग की कुकर की पहचान हानि। अगर ये प्यार करेंगे तो हमारे भजन को छुड़ाएंगे अधिक, और बैर करेंगे तो भजन को छुड़ाएंगे। इसलिए सबते न्यारे और सबके प्यारे, तभी प्रभु प्राप्त होते। मोहरे मेवा अनत के, मिथ्या भोग विलास, वृंदावन के स्वपच की, झूठन कई व्यास। मोहर मेवा अनत के, मोहर बड़ी बड़ी मेवा बाहर के, और नाना प्रकार के बड़े बड़े भोग विलास, और वृंदावन के स्वपच के, यहाँ की झूठन। वृंदावन में स्वपच की झूठन का भी मतलब ये यहां सभी बिहारी बिहारन का प्रसादी पाते हैं। सब नाम सुनते हैं, चलते फिरते नाम जाप करते हैं। इस रजरानी का आश्रय है, ये रज सिर पे पड़ती रहती है। ऐसी सेवा करने वाले होते हैं, सोहनी सेवा, बड़ी सेवा। मन लगाए प्रीत कीजिए, कर करवासों ब्रज बीथिन दीजिए सोहनी। तो वो स्वपच का है, वृंदावन की स्वपच की झूठन खइए व्यास। मोहर मेवा अनत की, मिथ्या भोग विलास। बाहर की मोहर मेवा ये मिथ्या हैं, जितने भी भोग विलास हैं
ये सब मिथ्या हैं, झूठे हैं, क्योंकि मोहरें मेवा यानी पैसा, धेला, खान पान। इस जीवन में अगर अपनी उन्नति चाहते हैं तो तीन से बच जाए, महापुरुष कहते हैं। अगर इस जीवन में अपनी परमार्थिक उन्नति चाहते हैं तो तीन से बच जाए। बचना भी केवल हरि कृपा से। कंचन, कामिनी और कीर्ति नहीं। माया ऐसा मीठा मीठा आवरण डालती है कि बड़े बड़े दिग्गज ऊपर से नीचे गिर जाते हैं इन्हीं तीनों के कारण। कंचन, कामिनी, कीर्ति। और निरंतर नाम जाप। विशेष क्या है, इनसे भी तभी बच सकते हैं जब निरंतर नाम जाप करेंगे, सत्संग सुनेंगे। नहीं तो बचे हुए भी मरे ही हैं। बचा तो क्या हुआ जब प्रभु का आश्रय नहीं है, शरण नहीं है। इसलिए तभी बच पाएंगे। वृंदावन के सुपच की झूठन खइए व्यास। वृंदावन को चूहरो बेच खात है सूप, ताकि सरवर ना करे आन गाम को भूप। क्या बढ़िया बात। यहां का बेचारा कोई स्वपच सूप को गांठ के बेचता है। सूप छाछ जिसमें अनाज को फटका जाता। पहले ये सेवा करते थे स्वपच लोग, और सोहनी सेवा तो प्रधान सेवा है ही हमेशा की उनकी। तो वृंदावन की सुपच को रहिए। हाँ, वृंदावन को चूहरो बेच खात है सूप, ताकि सरवर ना करे। बाहर का राजा भी यहां के स्वपच की बरोबरी नहीं कर सकता है। आन गांव को भूप, बाहर का राजा भी यहां के स्वपच की। महाराज ने यही तो कहा है ना, वृंदावन कनकौर बिन। ध्यान दीजिए महाराज ने, बैकुंठ दुभी लिए खपरिया ओट। बोले जो जाचे कुंजर चढ़े लहे कनक लक्कोट। हाथी पे चढ़ चढ़ के भिक्षा मांगने वाले भी भिखारी होते हैं। है तो भिखारी, वो भी हाथी पर चढ़ रहा है, सोना चांदी की भीख लेता है, लेकिन फिर भी भिखारी है। वृंदावन कनसर नहीं, वृंदावन की कन के बराबर भी नहीं है ये हाथी पे सोने चांदी की भीख लेने वाले। जो ले खपरिया ओट, जो एक खिप्पर में रज के टुकड़े में प्रसाद पा रहे हैं, रज में प्रसाद पा रहे हैं, रज में बैठ रहे हैं, टुकड़े मांग के खा रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, इनकी बरोबरी कौन कर सकता है भला? राजा महाराजा भी। ये यहां का महत्व तत्व समझो। बिहार जी स्वामी जी की कृपा मना के प्रेमी जनों, आज जो है 33 दिवसीय महामहोत्सव जो कल प्रारंभ हो गया है, आज उसका द्वितीय दिवस है। कल समाज गायन, संतों का भंडारा, मध्याह्न में ये सब दर्शन किए होंगे। निरंतर नाम जाप करिए। ये तीनों, नाम जप, सेवा और सत्संग, श्री हरदास श्री हरदास।